आज हम HTML में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML टैग की। ये HTML का स्टार्टिंग टैग है एंड दिस इज़ क्लोजिंग टैग। HTML का क्लोजिंग टैग है। तो ये नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, इनको नेस्टेड एलिमेंट्स बोला जाता है। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सबसे पहला टैग यही होता है HTML के अंदर, HTML ओपनिंग टैग एंड HTML क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो सेकंड टैग आता है, और भी काफ़ी से टैग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हेड टैग और टाइटल टैग, इस तरह के टैग्स आते हैं। लेकिन जो सेकंड इसमें टैग आता है वो बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग इसका सेकंड टैग होता है। बॉडी को हम ऐसा नहीं कर सकते कि HTML टैग लिखा ही नहीं है, कि HTMल टैग लिखा ही नहीं है और उसके बगैर ही बॉडी टैग लिखना स्टार्ट कर दिया, बॉडी टैग से स्टार्ट कर दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते। एक फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले HTML टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि HTML टैग यूज़ करने का मकसद हमें उसे ये बताना होता है कि हम HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी पोर्शन स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिख, इसलिए HTML के बाद बॉडी टैग को यूज़ करना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास HTML लैंग्वेज के अंदर दूसरा टैग होता है, बॉडी टैग। इनको टैग्स बोला जाता है। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं, हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनको हम टैग्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ टैग्स हमारे पास होते हैं। HTML पहला टैग होता है, उसके बाद बॉडी टैग होता है, उसके बाद H1 हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, हेडिंग टैग होता है। उसके अलावा हमारे पास P टैग होता है, पैराग्राफ टैग। BR टैग होता है, ब्रेक टैग। उसके अलावा जैसे जैसे हम HTML लैंग्वेज एक्सप्लोर करेंगे तो हमें डिफरेंट टैग्स नज़र आएंगे कि कौन कौन से टैग हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम बस इन कुछ टैग्स को, जो बेसिक टैग्स हैं, इन्हीं को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जितने मैंने आपको टैग्स बताए हैं ये नेस्टेड एलिमेंट्स हैं। HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, H1, BR, P, और ये सारे टैग्स जो हैं ये नेस्टेड एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा जो हम H1 टैग के अंदर लिख रहे हैं, बॉडी पोर्शन के अंदर लिख रहे हैं, H1 के अंदर लिख रहे हैं, P टैग के अंदर लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, इसको हम इस सारे को, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML, ये क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है। H1 का एलिमेंट है, आई एम अ वेब डेवलपर, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML, आई एम अ वेब डेवलपर। उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा है, लोरम एप्सम को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखा है, तो ये सारा एलिमेंट है। ये P टैग के एलिमेंट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन टैग्स को, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि H1 का क्या यूज़ है। H1 को हम हेडिंग टैग के लिए यूज़ करते हैं, हेडिंग देने के लिए, अपने पेज पे हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। P टैग जो है इसको हम पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करके अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखें, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML, आई एम अ वेब डेवलपर। ये क्या है, ये मैंने H1 के अंदर लिखा था। यहाँ पे जो माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML आया है, इसके बाद लाइन ब्रेक हो गई है, सेकंड लाइन में इसने लिखा है आई एम अ वेब डेवलपर। तो इसका यही मकसद है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे BR टैग यूज़ किया था। BR टैग हम ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा था, तो पैराग्राफ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर इस पैराग्राफ के अंदर भी हम अलग अलग जगह पे BR टैग यूज़ करते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ भी, जितनी दफ़ा हम BR टैग यूज़ करेंगे इतनी लाइंस ब्रेक हो जाएंगी और इतनी दफ़ा हमें एक न्यू लाइन पे लिखा हुआ मिलेगा। BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए इनको एम्प्टी एलिमेंट्स बोला जाता है। HTML के अंदर BR टैग्स की तरह जितने भी टैग्स होते हैं उनको एम्प्टी एलिमेंट्स बोला जाता है। लेकिन ये बाकी जितने भी जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं, अगर हम ओपनिंग टैग तो हमने लगा लिया है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, तो उसका ये हमें होगा कि हमारे पास उस तरह जैसी चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वैसी नहीं आएगी।
उन सब टैग्स को जिनके साथ हमें लाज़मी तौर पे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है, उन सब टैग्स को हम सेंसिटिव टैग्स कहते हैं।